नमस्ते बच्चों, आज हमारी जो कक्षा है वो कक्षा 6वीं है और कक्षा 6वीं में आज हम सामान्य विज्ञान में पढ़ेंगे और जिसमें पाठ 4 हमारा जो है आपदा प्रबंधन। आपदा अर्थात अचानक आने वाला जो संकट होता है उसे ही हम आपदा कहते हैं। और प्रबंधन, वो संकट आने के बाद हमें क्या क्या हम जो प्रबंध करते हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पर देखिए आपदा। आपदा किसे कहते हैं? आपदा अर्थात अचानक आने वाले संकट के कारण देश अथवा समाज की बड़े पैमाने पर जन धन और सामाजिक जो हानि होती है, ऐसे संकटों को आपदा कहते हैं। ऐसे संकटों को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं कि जो अचानक आ जाता है और जिसका बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है, जन धन की हमारी हानि होती है, जान भी जाती है और जो संपत्ति होती है उसका भी नुकसान होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब आते हैं आपदा के प्रकार कितने हैं। एक तो प्राकृतिक निर्मित आपदा होती है और दूसरी मानव निर्मित, अर्थात जो कुछ आपदा होती है एक प्राकृतिक मतलब ईश्वर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा बहुत सारी घटनाएं होती हैं उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और कुछ जो होती है वो मानव निर्मित, अर्थात मानव के निर्माण के कारण ऐसी आपदाओं का सामना हमें करना पड़ता है। अब आते हैं आपदा का स्वरूप। आपदा के स्वरूप में हम देखेंगे तीव्र भूकंप। तीव्र भूकंप आता है, अतिवृष्टि अर्थात अत्यधिक बारिश होती है, कगार का धसक कर गिरना। और जो कगार होती है मतलब खड़ी मंजिला इमारत होती है वो क्या होती है? गिर जाती है, या घर जो बने होते हैं वह गिर जाते हैं। अतिवृष्टि, फिर बारिश अत्यधिक होती है, इसके कारण भी क्या होता है? यह गिर जाते हैं। अर्थात ये स्वरूप इसलिए दिया गया है कि जो हमारे यहाँ कुछ प्रमुख ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका इसमें इन सब चीज़ों का जो स्वरूप है उसमें समावेश हुआ। जैसे तीव्र भूकंप, अगर हम देखेंगे किल्लारी, स्थान कौन सा था? किल्लारी, जिला लातूर था और महाराष्ट्र में तीव्र भूकंप आया था। कब आया था? 30 सितंबर 1997 को आया था। कब आया था? 30 सितंबर 1997 को यह आया था। वहाँ पे तीव्र भूकंप आया था किल्लारी जिले में। तो यहाँ पे किल्लारी जो गांव था उसमें तीव्र भूकंप आया था और बहुत जन धन की हानि हुई थी। और दूसरा जो अतिवृष्टि, इस अतिवृष्टि जो बरसात हुई थी यह मुंबई नगर तथा उपनगर में हुई थी। ये जो अतिवृष्टि हुई थी इसमें अगर देखा जाए तो हम इसमें बहुत प्रभावित हुए थे, जो कि हम मुंबई शहर में रहते हैं। ये 2005 की घटना है जिसमें इतनी अत्यधिक बारिश हो गई थी कि हर जगह जल जमा हो गया था और जो जहाँ था वहीं पे मतलब ठहर गई थी, पूरी मुंबई क्या हो गई थी? ठहर गई थी। ऐसा नज़ारा हो गया था और बहुत नुकसान हुआ था उस समय में। और यह दिन था 26 जुलाई। किस दिन हुआ था? 26 जुलाई 2005 के दिन हुआ था। अब आते हैं जो तीसरा था, कगार का धसक कर गिरना। यह जो कगार का धसक कर गिरना होता है यह कहाँ पे हुआ था? मालिड़ गांव, अम्बे गांव, तहसील, जिला पुणे में यह घटना हुई थी जिसमें जन धन की बहुत हानि हुई थी। यह 30 जुलाई 2014 को हुआ था। आप देखेंगे चेन्नई, इस समय जो चेन्नई है वहाँ पे अतिवृष्टि आई थी, अर्थात अत्यधिक वर्षा हुई थी चेन्नई में। और तमिलनाडु जो राज्य क्या था? तमिलनाडु। कब हुआ था? नवंबर 2015 को। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण जन धन की बहुत हानि हुई थी। और ये जो कुछ स्थान हैं ये महत्वपूर्ण स्थान है जो कुछ वर्षों में इन स्थानों पर अत्यधिक घटनाएं जो आपदाएं आई हैं और उससे क्या क्या हानियां हुई हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अब इसी को हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। आइए चलते हैं। इस चित्र में आपको बहुत सारी चीज़ें, पहला जो चित्र दिखाई दे रहा है वो भूकंप का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए चारों तरफ दरारें पड़ गई है बिल्डिंगों में और ये भूकंप का चित्र है। दूसरा जो है चक्रवात का है, तूफान आया हुआ है। और तीसरा अतिवृष्टि, बहुत बारिश हो रही है। और चौथा दावानल, सूखे अकाल का है। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये देखिए ज्वालामुखी आप यहाँ पे देखोगे कि ज्वालामुखी यहाँ पे फटा हुआ है। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं। और इन प्राकृतिक घटनाओं से बहुत सारी चीज़ें हमें
सोचने और समझने पे मजबूर करती है कि ये क्यों हो रहा है, ये घटनाएं अचानक क्यों आ जाती हैं। इसके बारे में ही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। और कुछ घटनाएं यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा था अभी किल्लारी में जो भूकंप आया था, देखिए स्थिति उस गांव की कैसी है। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किल्लारी गांव में जो भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और अत्यधिक आर्थिक हानि हुई थी। अब आते हैं यहाँ पर देखिए माड़े गांव की दुर्घटना है। जो माड़े गांव था वहाँ पर देखिए कगार धसक गया था। धसक जाने के कारण संपूर्णतः गांव पूर्णतः क्या हो गया था, पूरे गांव का विनाश हो गया था, विध्वंस हो गया था और सभी लोग इसका शिकार हो गए थे। तो ये सारी कुछ घटनाएं हैं। देखिए चित्र के माध्यम से कितना भयानक स्थिति इसकी लग रही है। तो इसके माध्यम से आप समझ लीजिए कि जो आपदा आती है, यह आपदा को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके पहले कुछ इंतजाम करके हम जो जन की हानि होती है, जो लोगों की जान जाती है, उससे बचा जा सकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जितनी भी आपदाएँ आई उससे हानि देखिए क्या होता है, हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, में अत्यधिक आर्थिक हानि भी होती है। जो संपत्ति का नुकसान होता है उसे तो हम ला सकते हैं, लेकिन लोगों की जो मृत्यु हो जाती है उसे तो हम वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के सुरक्षित स्थान पे हमें जाना चाहिए। मकानों का गिरना, मकान गिर जाते हैं, संपूर्ण गांव पूरी तरह से विध्वंस का शिकार हो जाता है, अनेक लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। मृत्यु आई भी नहीं रहती है, उसके पहले ही ये आपदा आने के कारण क्या होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। और कुछ घटनाएं हमने अभी देखी। अब आपदा आने के लिए तथा उनकी प्रकृति, आपदा आने के लिए कारण क्या है और प्रकृति क्यों आती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहले है अतिवृष्टि के कारण आने वाली भयानक बाढ़। इसके कारण मुख्य कारण है कि जो बरसात होती है उसके कारण क्या आती है, भयानक बाढ़ आती है। दूसरा है भूकंप और बिजली का गिरना। भूकंप आ जाता है, बिजली गिरती है तो भी ये आपदा ही है। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी आपने देखा है डिस्कवरी वगैरह में, देखिए वहाँ पर अत्यधिक ज्वालामुखी दिखाता है आपको। यहाँ पर देखते लावा की तरह क्या होता है, आग निकलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब आते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट है, जंगलों में अचानक लगने वाली आग। जो जंगल है उसमें क्या होता है, अचानक क्या लग जाती है, आग लग जाती है। उसके कारण भी क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। अभी आपने सुना ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2-3 महीने से क्या होगा, लगातार आग लगी थी। बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे थे, लेकिन आग को बुझाने में क्या हो रहे थे, सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तो जिसके कारण क्या हो गया कि उस जंगल में रहने वाले जो जानवर थे, वनस्पतियाँ थी, उन सभी का क्या हो गया, नुकसान हो गया, वह मृत्यु हो गई उनकी। जिसके कारण जो दुर्लभ वनस्पतियाँ थी वह भी क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो इसीलिए जंगलों में जो अचानक आग लगती है तो वनस्पतियाँ तो नष्ट होती है, लेकिन उसमें रहने वाले जीव जो हैं वह भी तड़प तड़प कर क्या करते हैं, मर जाते हैं। चौथा ये बढ़ती जनसंख्या के कारण छोटे स्थानों पर लोगों की भीड़ एकत्र होने से बढ़े हुए खतरे की तीव्रता है। हम देखिए जनसंख्या दिन पे दिन निरंतर बढ़ती जा रही है। इस जनसंख्या पे हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक छोटे से ही जगह में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ रहा है और गंदगी में रहना पड़ रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, एक अलग तरह से खतरे का हम क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और वह खतरा भी क्या होता है, आपदा में ही आता है। अब आगे आते हैं, पांचवा जो हमारा पॉइंट है, बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण कार्य। अब अचानक देखिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य हो रहा है तो हम क्या करें, जंगलों को हम काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं। जो भी जमीन खेती के लिए उपयोगी है उस पर भी हम क्या कर ले रहे हैं, कंपनियां निर्माण ले रहे हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, यह भी आपदा आने का एक मुख्य कारण होता है। पर्यावरण का बिगड़ता हुआ संतुलन। संतुलन क्यों बिगड़ रहा है, जो जमीन या जो भी चीज़ें हैं वो जो प्रकृति के द्वारा पर्यावरण को संतुलित करने के लिए रखा गया था, वो उसे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कामों में उपयोग में ला रहे हैं। जैसे जंगलों को काट दे रहे हैं, जिसके कारण वर्षा में हमें क्या हो रहा है, समस्या हो रही है। और साथ साथ जंगलों में रहने वाले जो प्राणी पशु पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको जो रहने में दिक्कत आ रही है,
तो इससे कभी कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ते जा रहा है। अब आता है जो 7वां पॉइंट है, आतंकवाद, दंगा, अपराध से होने वाले बम विस्फोट। आतंकवाद हो रहा है, जिसे देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नौकरी नहीं है, सब बेरोजगार हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो उन्हें काम मिल रहा है उन्हें वो अभी आतंक काम ही लग रहा है कि आतंक फैलाइए और चारों तरफ हम क्या करेंगे, अपना नाम करेंगे और लोगों को मारकर बहुत कम समय में क्या करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। दंगा करना, बेफालतू का दूसरों की जान ले लेना, दंगा करना, अपराध से होने वाले बम विस्फोट, ये सब क्या है। और अपराध जो करते हैं उससे, और जो बम विस्फोट कर देते हैं कहीं भी हम थोड़े से पैसों की लालच में और किसी की बातों पे गुमराह होकर बम विस्फोट करते हैं, यह भी एक प्रमुख कारण है। और आइए आक्रमण, बम विस्फोट हो गया, आक्रमण, आग लगना, दुर्घटना, ये 7 मुद्दे उसमें समाविष्ट किए गए हैं कि आपदा आने के लिए कारण तथा उनकी प्रकृति क्या है, ये सब उसमें समाविष्ट है। अब आते हैं प्रमुख, इसमें देखिए आप कुछ देखेंगे प्रकृति के द्वारा है और कुछ मनुष्यों के द्वारा, जैसे आतंकवाद हो गया, दंगा, अपराध, बम विस्फोट, आक्रमण, अभी एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दे भी आ जाए, आग लगना, दुर्घटना, ये सब क्या है, यह सब मनुष्य के द्वारा, ये मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो ये जो आपदा को हम मानव निर्मित में रखेंगे। और जो बारिश का आना, तूफान का आना, भूकंप आ जाना, यह सब क्या है, प्राकृतिक निर्मित आपदा है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, इन दोनों के कारण ही संतुलन बिगड़ता है, तो ये भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो अगला हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, अर्थात प्रमुख आपदाएं। जो प्रमुख आपदाएं हैं वो कौन कौन सी है, पहले आप समझिए। पहला है भूकंप। भूकंप आप देखते हैं, भूकंप आता है तो धरती क्या होती है, थोड़ा हिलने लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे खुले भाग में भागना चाहिए, खुले स्थान पे खड़े होना चाहिए। ये नहीं कि किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए भूकंप होने पर निरंतर हलचल होती है। इस हलचल के कारण कभी कभी प्रचंड मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इससे भूगर्भ अर्थात जमीन के अंदर में भूकंप की लहरें अर्थात तरंगें निर्मित होती हैं। इनके कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग भी कांपने लगता है, अर्थात जो जमीन के अंदर तरंगें निर्मित होती है उसके कारण ही पृथ्वी का जो पृष्ठभाग है, ऊपर वाला जो भाग है वो कांपने लगता है, और जिससे धरती क्या होती है, हिलने लगती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और इसके कारण जमीन थरथराती है और हिलती डुलती है, थरथराने लगती है और हिलती डुलती है, और कभी कभी बड़ी दरारें भी बन जाती हैं। कभी कभी जहाँ भूकंप आया रहता है वहाँ पे क्या होता है, इंडोनेशिया में देखिए बहुत भूकंप आता है, आप हमेशा सुनते रहेंगे। अभी कुछ समय पहले नेपाल में भूकंप आया था, तो हमारे देश की तरफ से वहाँ पे बहुत मदद की गई थी। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, प्राकृतिक घटनाएँ ये घटती रहती हैं, तो ये दरारें भी बन जाती हैं। और इससे कभी कभी अगर इसका जो स्वरूप होता है वो अगर कम होता है तो जो नुकसान होता है वो कम होता है, लेकिन जब स्वरूप बड़ा होता है तो जन धन की अत्यधिक हानि होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए भयानक बाढ़। भयानक बाढ़ में जलवायु में अनपेक्षित परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में भयानक बाढ़ आती है। जलवायु, हम पेड़ों को काट रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है जो पर्यावरण का, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, आप देखोगे कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाती है तो कहीं बाढ़ ही नहीं, वर्षा ही नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जलवायु में परिवर्तन के कारण हो रहा है। जलवायु लगातार क्या हो रही है, जो उसका होना चाहिए था अच्छे तरीके से उसका परिवर्तन वैसा नहीं हो रहा है। और इसका मुख्य कारण है जो पेड़ों की कटाई करना, और हम दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ने के कारण जो भी पेड़ हैं, जंगलों को हम काटते जा रहे हैं, जिसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और उसका प्रभाव हम अचानक आने वाली वर्षा से देख रहे हैं, और जो मौसम बदल रहा है वो हमारे सामने है, और पूरा विश्व इस भयानक बाढ़ से उसका सामना करता है। अब इसके कुप्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। जन धन की हानि होती है। बारिश होगी, जहाँ जहाँ हर जगह पानी का जल जमा हो जाता है, तो कुछ घर क्या होते हैं, डूब जाते हैं। कभी कभी इतना तेज़ी से आता है तो कोई अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाता है,
तो जन धन की बहुत हानि होती है। मिट्टी का क्षरण होता है, जंगल कट गए हैं तो जो मिट्टी होते हैं वो क्या होते हैं, वो बह जाते हैं पानी के साथ, तो मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होता है। और फसलों की बर्बादी हो जाती है, फसल जो किसान उगाए रहते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, बारिश अचानक आ जाने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियाँ, बारिश बंद होने पर बहुत सारे जानवर उसमें मर गए रहते हैं, इंसान मर गए रहते हैं, सब सड़ने लगते हैं, इसलिए क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियाँ तथा संक्रामक रोग अर्थात एक दूसरे से संपर्क के द्वारा फैलने वाले रोगों का क्या होता है, प्रसार होने लगता है। तो ये सारे इसके कुप्रभाव है जो भयानक बाढ़ आती है। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है, आंधी तूफान। आंधी तूफान क्या है, हवा में कम अधिक दाब के पट्टे बनते हैं। जब हवा में कम अधिक दाब के पट्टे बनते हैं तो आंधी तूफान बहुत तेज़ गति से आता है, उसी के प्रभाव के कारण यह तूफान आता है। यहाँ पर देखिए हवाएं तेज़ गति से बहने लगती हैं, हवा बहुत तेज़ गति से, आप गांव में जाइए इसका प्रभाव आपको अत्यधिक दिखाई देता है। जलवायु में अचानक परिवर्तन होने के कारण तूफानी हवा, अभी साइक्लोन आपने अभी सुना था कुछ समय पहले, कौन सा आया था, साइक्लोन तूफान आया था, जिसमें देखिए पहले से ही सुरक्षा करने के कारण वहाँ से जहाँ पर आया था वहाँ के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे क्या हुआ, जो जन की हानि है वह बहुत कम हुई थी। तो हवाएं तेज़ गति से इसमें बहुत बहती हैं, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। जलवायु में अचानक परिवर्तन होने के कारण तूफानी हवा, जिसे हम चक्रवात कहते हैं, बहने लगती है। तो इसमें भी अत्यधिक हानि होती है। अगर सही सोच समझ के सोच बूझ के हम न करें तो पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, इंसान उड़ जाता है, ऐसी सारी घटनाएं होती हैं। और बहुत जो जिनके घर मतलब बहुत कमज़ोर होते हैं वह तो उड़ ही जाते हैं, झोपड़े जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, अगर इनका प्रभाव अत्यधिक रहता है तो उनमें भी दरारें आ जाती हैं। ये भी आपको चीज़ें देखने की, आंधी तूफान भी कितना खतरनाक होता है। अब आते हैं इसके कुप्रभाव क्या होते हैं। प्रभावित क्षेत्रों की अपार हानि होती है, जो भी क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं उससे अपार हानि होती है। और जन धन की हानि होती है, आप सभी जानते हैं, कोई भी अगर तूफान आता है तो जन धन की हानि तो निश्चित ही है। विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है, जैसे तूफान अत्यधिक वर्षा होती है तो पहले क्या होता है, बिजली को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बिजली के तार यहाँ वहाँ कहीं हो गए तो और बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, इसलिए विद्युत आपूर्ति ठप कर दी जाती है, अर्थात बंद कर दी जाती है, या तार टूट जाते हैं तो अपने आप ही बंद हो जाती है। परिवहन व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले जो लोग हैं, जो सड़क के द्वारा जाते हैं, यातायात करते हैं, उस पर भी क्या होता है, उसे भी रोक दिया जाता है, क्योंकि उस तूफान में इनका बाहर निकलना भी या सड़क पर गाड़ी लेकर जाना भी क्या होता है, बहुत खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए परिवहन व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आइए दावानल, जो अगला हमारा पॉइंट है वह है दावानल। दावानल क्या होता है, प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से जंगलों में लगी आग को हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक कारणों से जो जंगल है उसमें आग लग जाती है। प्राकृतिक कारण है, या तो देखिए घर्षण के कारण भी होता है, और अप्राकृतिक अर्थात जो कुछ मनुष्य भी हैं आग लगा देते हैं तो उसके कारण भी होता है। तो ये दोनों कारणों के कारण ही जब जंगल में आग लग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। और दावानल बहुत तेज़ गति से फैलती है। हमने अभी बताया कि ऑस्ट्रेलिया में यही एक कारण था जिसके कारण उसके 2-3 महीने होने के बाद भी तब जाके धीरे धीरे आग में पर काबू पाया गया, इतनी मशक्क़त के बाद, लेकिन फिर भी तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। इससे पूरा विश्व क्या हो गया, प्रभावित है, और इसके कारण ही पूरा विश्व क्या होता है, प्रभावित होता है। हर जगह आप सुनोगे इस जंगल में आग लग गई, उस जंगल में आग लग गई। गर्मी बढ़ने के कारण भी क्या होती है, पत्तियाँ जो सूखी रहती हैं, डालियाँ जो सूखी रहती हैं उसमें आग लग जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, पूरे जंगल में वह आग धीरे धीरे फैलती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरा जंगल ही जल के राख हो जाता है अगर उसे रोका न जाए तो। इसका कुप्रभाव देखिए, जो प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक हानि होती है। जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, पेड़ पौधे जो हजारों वर्षों से
वो रहते हैं, जो औषधियाँ रहती हैं वो भी क्या होती हैं उसमें नष्ट हो जाती है। और जो दुर्लभ पशु पक्षी होते हैं जो बीचों बीच जंगलों के रहते हैं वह भी क्या होते हैं इसमें नष्ट होते हैं। अर्थात संपत्ति के साथ साथ जन की भी हानि उसमें होती है। जो प्राणी पशु पक्षी है, हवा महत्वपूर्ण कारण, यहाँ देखिए हवा प्रदूषित हो जाती है। हवा जो है उसमें प्रदूषित हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। वनस्पतियाँ तथा प्राणी नष्ट हो जाती हैं। वनस्पतियाँ और प्राणी क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं, उन्हें निकालना भी क्या होता है मुश्किल हो जाता है और उनका दम घुटने से उसमें मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि आपदा प्रबंधन में आज हमने आपदा के प्रकार और जो प्रमुख आपदाएं थे उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सुनिए इस वीडियो को बार बार, और आपको यह याद हो जाएगा और इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिखकर शुक्रवार के दिन आप अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।